7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों में जागरूकता पैदा हो सके कैंसर को लेके, कैंसर के स्क्रीनिंग को लेके, अर्ली डिटेक्शन को लेके, ट्रीटमेंट के लेके और प्रिवेंशन को लेके। ये वीडियो जो मैं शेयर कर रही हूँ इसमें मैंने आपको बताया है कि कैंसर क्या है, उसके कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए और हिंदुस्तानी महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर के बारे में। इसको जरूर देखिए। आजकल हम लोग ये सुन रहे हैं कि लोगों में कैंसर बहुत बढ़ गया है। कैंसर क्या होता है और ये किस तरीके से होता है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वह कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिकाएं माने सेल्स। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ये सेल्स डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है और रीजनरेशन होता है बॉडी में। ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जब डिवाइड करते हैं तो ये कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं। जब ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। इसमें बॉडी में कहीं पर भी एक लंप बनता है, किसी भी पार्ट में या किसी भी ऑर्गन में। ये लंप जो है वो हम ट्यूमर की तरह देख पाते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोल भाषा में ट्यूमर कहते हैं। इस तरीके से सॉलिड कैंसर्स बनते हैं। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर से एसोसिएटेड है, जो अगर हमें अपनी बॉडी में नोटिस हो तो हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में कोई लंप होना, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ट्यूमर जैसी कुछ चीज होनी। जरूरी नहीं है कि सारे लंप जो है वो कैंसरस हो, बट अगर कोई होता है या पहले से एग्जिस्टेंट है या कोई मसा जो बहुत दिनों से है और वो बढ़ रहा है या उसके रंग में चेंज आ रहा है या उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया है, तो हमको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से से कोई रिसाव होना या ब्लड जाना, जैसे मुंह से, नाक से, बच्चेदानी के मुंह से, ये भी एक हमको शंका जताता है कि हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। हमारे शरीर में वजन का कम होना जो कि इंटेंशनल नहीं है, ये भी दिखाता है कि हमारे शरीर में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है और हमको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पर्सिस्टेंट कफ, पर्सिस्टेंट हेडेक, आंख की साइट हमारी कमजोर होते जाना, जिसका कि हमें कोई भी रीजन ना समझ में आ रहा हो, ये कोई बहुत अच्छे लक्षण नहीं है और हमको इसके लिए डॉक्टर से, ऑन्कोलॉजिस्ट से प्रेफरेबली मिलते रहना चाहिए। हमारे शरीर में अगर बदहजमी हो, जो हमारी पाचन प्रक्रिया है उसमें चेंजेस आना, जिस तरीके से हम पहले अपना पेट साफ करते थे उसमें कोई अगर अंतर आया हो, तो हमको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ये सारे वो चीजें हैं जिसके लिए हमको कैंसर के अगेंस्ट सचेत हो जाना चाहिए और डॉक्टर से, प्रेफरेबली ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। अगर हमको कोई बुखार होता है जिसको कि हमको कोई रीजन ना समझ में आए, परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग्ड पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, अननोन रीजन, तो ये भी हमको सचेत करता है कैंसर के अगेंस्ट। इसके अलावा अगर हमारी आवाज में परिवर्तन हो, हमें खाना गटकने में दिक्कत हो, हमें खाना हजम करने में दिक्कत हो, पेट हमको ब्लोटेड लगे या हेवी लगे, तो हमको कैंसर के अगेंस्ट सचेत हो जाना चाहिए और ऑन्कोलॉजिस्ट से अवश्य मिल लेना चाहिए। हिंदुस्तानी जो महिलाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो है स्तन का कैंसर, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा कैंसर जो है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। हिंदुस्तानी मेल्स में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है फेफड़े का कैंसर या लंग का कैंसर, और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी मेल्स में जो कैंसर पाया जाता है वो है ओरल एंड थ्रोट का कैंसर, माने मुंह और गले का कैंसर। कैंसर से कैसे बचा जाए? हमें ये जानना चाहिए कि कैंसर जो है बहुत कुछ हमारी जीवन शैली पे निर्भर करता है। हम अगर अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो बहुत कुछ और बहुत हद तक हम कैंसर से बच सकते हैं। एक तो हमको टोबैको और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरीके का टोबैको और किसी भी तरीके का अल्कोहल किसी भी क्वांटिटी में बहुत ही हानिकारक है और कैंसर को बढ़ावा देता है। दूसरा, हमें अपने शरीर का वजन पे ध्यान रखना चाहिए। जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा वजन होना चाहिए, हमारी हाइट के अनुसार और एज के अनुसार, वो हमको अचीव करना चाहिए। व्यायाम को हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। जो हमारा खाना है वो हमको रिफाइंड फूड
नहीं यूज करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव फ्री होना चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर्स का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब कैंसर को बढ़ावा देते हैं। कोशिश करके हमको अपने समाज के लिए पोल्यूशन में कमी लानी चाहिए। बाकी जो है हमारा जो जिस भी तरीके का कैंसर होता है, जिस भी भाग का कैंसर होता है, उससे बचाव का तरीका अलग अलग है, जो कि हर एक साइट की तरह फिर हम डील करेंगे। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। इसके उपलक्ष्य में मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। सबसे सरल से सरल क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी सिंपल आपको लगे, आप उसको पूछिए और मैं उसका आपको जवाब दूंगी। थैंक यू।